हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बीएड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सब्जेक्ट है अधिगम के लिए आकलन। यह उसी के लिए है जिसका कोड है E401। आप लोगों ने अभी तक ये इस तरह की बुक्स तो खरीद ही ली होंगी जो कि सूर्या पब्लिकेशन की हैं। आप इसमें से एक बार पढ़ लेना। आपको हो सकता है कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ़ लगे, इसलिए मैंने आपके लिए थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जो कि मापन एवं मूल्यांकन के हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मापन तो आप लोग जानते होंगे। अंक प्रदान करना किसी वस्तु के गुणों तथा विशेषताओं के विवरण ही मापन कहलाता है। अब मापन होता क्या है? जिसमें हम किसी भी वस्तु के गुणों को अंक दे देते हैं। जैसे कि आप किसी का भार माप रहे हैं, तो आपने भार मापने के बाद बता दिया कि 40 किलो भार है इस चीज़ का, तो क्या हुआ, 40 किलो हमने उसकी विशेषता को अंक दे दिया, तो ये एक तरह का मापन है। अब नीचे आते हैं। मापन की दो प्रकार होते हैं, गुणात्मक मापन और मात्रात्मक मापन। गुणात्मक मापन में क्या होता है, जब आप गुणों का मापन करते हैं, जब हम किसी चीज़ का गुणों का मापन करते हैं, जैसे कि कोई हम आम खा रहे हैं, आम मीठा होता है, जैसे हम बोलते हैं आम मीठा है। नींबू खा रहे हैं, नींबू खट्टा है। इस तरह का ये गुणात्मक मापन है जिसमें आपने उसका गुण बता दिया, खट्टा है, मीठा है, रसीला है, किस तरह का है। जब चीज़ें अमूर्त हो तो गुणात्मक मापन होता है। मात्रात्मक मापन, जब चीज़ें मूर्त हो तो मात्रात्मक मापन होता है। जैसे वजन, भार, लंबाई आदि को मापा जा सकता है। जिन चीज़ों को हम माप सकते हैं तो वह एक तरह का मात्रात्मक मापन होता है। जैसे कि जो अमूर्त चीज़ें हैं हम उन्हें माप नहीं सकते। जैसे कि आप एक खट्टी चीज़ को माप नहीं सकते, सिर्फ आप उसका एहसास कर सकते हो, एक तरह का भाव है खट्टा। तो ये ना एक तरह का गुणात्मक मापन है। और जब भी आप किसी चीज़ को माप सकेंगे वह मात्रात्मक मापन में आएगा। जैसे कि वजन, भार, लंबाई, चौड़ाई, ये सब एक तरह का मात्रात्मक मापन है, जिसके बाद हम मापने के बाद एक इकाई प्रदान कर देते हैं। ये मात्रात्मक मापन है। चलिए स्टूडेंट्स, अब नीचे आते हैं। मापन की प्रमुख परिभाषाएं। विशेषता इसके बाद आएगा। हेल्मस्टेडर के अनुसार मापन को एक प्रक्रिया के रूप में किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन होता है। इनका कहने का मतलब क्या है, मापन एक प्रक्रिया है जिसमें हम पदार्थ की विशेषताओं को मापते हैं और उसे आंकिक वर्णन दे देते हैं। जैसे कि भार नापा, लंबाई नापी तो हमने सेंटीमीटर्स में दे दी, इंचज़ में दे दी, इस तरह से। गाइस देखिए, रात में भी मेरे यहाँ पर मच्छर आ रहे हैं, पर कोई नहीं, ये हमें पढ़ने से नहीं रोक सकते। अब आते हैं हम पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2, ब्रेकफील्ड के द्वारा दी गई परिभाषा। मापन के द्वारा किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। मापन कहलाता है। ब्रेकफील्ड का भी कहना यही है कि हम किसी भी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करते हैं तो वह मापन कहलाता है। जैसे कि हमने उसकी मोटाई को, चौड़ाई को, लंबाई को एक प्रतीक प्रदान कर दिया मापकर, तो ये है एक मापन है। मापन के स्तर देखिए, इसमें क्या होते हैं, 2 प्रकार के स्तर होते हैं। इसमें आपके 4 प्रकार के स्तर हैं, जिसमें